वेलकम टू द लेसन नंबर 31। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे w3.css इमेजेस के बारे में। तो आज हम देखने जा रहे हैं w3.css इमेजेस के बारे में। तो इसको भी हम लोग प्रोग्राम के थ्रू ही देखेंगे। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं जिस पर हम इसके लाइब्रेरीज को यूज़ करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ नोटपैड प्लस प्लस पर और हम लोग यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं। मैं इस कंटेंट को ले लेता हूँ क्योंकि हमें हर पेज पे रखना होता है। यहाँ पर मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पर लैंग्वेज HTML ले लेता हूँ और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर एक div टैग लगाता हूँ बॉडी के बाद। div स्पेस क्लास और इसके अंदर मैं रख देता हूँ w3 कंटेनर। w3 कंटेनर, ठीक है। फिर यहाँ पर एक हेडिंग लगा देते हैं h2 द w3 राउंड classes add rounded corners, add rounded corners to an image, to an image, ठीक है। यहाँ पर h2 को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर एक और हेडिंग लगा देते हैं w3 राउंड लार्ज, ठीक है। यहाँ पर h2 को क्लोज कर देते हैं ठीक है। और यहाँ पर एक इमेज ले लेते हैं img src। हमने यहाँ पर एक इमेज रखी हुई है nature1.jpg के नाम से, ठीक है। और इस पर हम लोग क्लास लगा देते हैं, क्लास w3 राउंड लार्ज का एक क्लास यहाँ पर लगा देते हैं। तो हमें लिखना है w3 राउंड लार्ज, ठीक है। यहाँ पे ऑल्ट लिख देते हैं, ठीक है। ऑल्ट में कर देते हैं नेचर, ठीक है। और यहाँ पर स्टाइल लिख देते हैं और स्टाइल के अंदर हम देंगे विथ और विथ हम दे देते हैं 30%, ठीक है। विथ हमने दे दिया 30%। अब एक और यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं h2 और यहाँ पर लिख देते हैं w3 राउंड XX लार्ज और यहाँ पर h2 को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो एक हमने लार्ज बनाया और एक XX लार्ज बना दिया और इसमें भी हम लोग सेम रखेंगे सारी चीज़ें। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर जो चेंज होगा वो होगा w3 XX लार्ज, ठीक है। बाकी हम लोग सेम रखेंगे
सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस हमारा जो चेंज होगा वो चेंज होगा क्लास। ठीक है, तो अब हमें div टैग को क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद में बॉडी टैग क्लोज करनी है और उसके बाद में HTML टैग क्लोज करना है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइल 65.html के नाम से और इसको ऑल टाइप कर देते हैं। ठीक है, और इसे सेव कर देते हैं। तो ये हमारी फाइल 65.html के नाम से सेव हो गई है फाइल। तो इसे रन करेंगे हम लोग रन पे चलते हैं। और यहाँ पर जो फाइल है हमारी वो है फाइल 65, इसको हम लोग रन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रोफेशनल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल बनाया है। तो ये हमारा लार्ज है और ये एक्स्ट्रा लार्ज है, डबल एक्स लार्ज है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादा राउंड आपको मिलेगा और ये यहाँ पर लेस राउंडेड मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इमेजेस को बना सकते हैं, उनके कॉर्नर्स को हम लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें सर्कल बनाना हो, कोई सर्कल हम लोग बनाना चाहते हैं तो हम सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सर्कल भी बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर मैं इसी में बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। हम लोग नीचे आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग रख देते हैं सर्कल। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे डिव टैग में कर लेते हैं। ये डिव टैग हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाते हैं और इसमें हम लोग कर देते हैं डिव और इसमें कर देते हैं क्लास और यहाँ पर हम लोग जो क्लास लगाते हैं वो लगा देते हैं W3 कंटेनर, W3 कंटेनर और यहाँ पर H2 कर देते हैं। यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं W3 राउंड क्लासेस add rounded corners to an image। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं img src। ठीक है, यहाँ पर nature 1.jpg। ठीक है, और इसमें हम लोग क्लास डाल देते हैं W3 हाइफन सर्कल, W3 हाइफन सर्कल। ठीक है, और यहाँ पर इस div टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक सर्कल को भी यूज़ कर लिया है। तो अब इसे हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक सर्कल भी आपको नज़र आएगा ओवल शेप में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, राउंडेड इमेजेस बना सकते हैं। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे इमेज पे बॉर्डर्स कैसे लगा सकते हैं। तो इमेज पे बॉर्डर्स लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल लेते हैं। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और एक न्यू फाइल लेते हैं, इसको HTML कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग बॉडी के नीचे। यहाँ पर हम एक डिव टैग लगाएंगे, डिव में लगाएंगे क्लास, और इसमें लिखेंगे W3 कंटेनर। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं, यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं बॉर्डर्ड इमेज। ठीक है, यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं बॉर्डर्ड इमेज, और फिर उसके बाद में एक पैराग्राफ दे देते हैं, द W3 border the W3 border class adds border adds borders around the image, around the image। और यहाँ पर हम देते हैं p टैग, और फिर उसके बाद में यहाँ पर पैराग्राफ टैग p, और यहाँ पर हम लिखेंगे padding added will be inside the borders, will be inside the borders। और यहाँ पर हम करेंगे p टैग को क्लोज करेंगे, और यहाँ पर img src, और यहाँ पर हम ले लेते हैं अपनी एक इमेज, वही ले लेते हैं nature1.jpg। ठीक है, और यहाँ पर हम क्लास लगा देते हैं, दिस इज द क्लास, और इसमें हम लोग करेंगे W3 बॉर्डर, इसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट में लिख देते हैं नेचर, और यहाँ पर लगा देते हैं स्टाइल। ठीक है, और स्टाइल में हम लोग कर देते हैं पैडिंग 4 पिक्सल, पैडिंग कर देते हैं 4 पिक्सल, और विड्थ कर देते हैं 30%, विड्थ कर देते हैं 30%। ठीक है, और यहाँ पर एक पैराग्राफ लगा देते हैं, और इसमें लिख देते हैं मोर पैडिंग, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं img src इक्वल टू nature1.jpg। ठीक है, और यहाँ पर क्लास लगा देते हैं, यहाँ पे क्लास लगा देते हैं W3 border
और ऑल्ट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं नेचर। ठीक है, यहाँ भी हम लोग स्टाइल लगा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पैडिंग, यहाँ पे कर देते हैं 16 पिक्सल बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 16 पिक्सल हमने कर दिया और फिर हम यहाँ पर देते हैं विथ। ठीक है, और विथ को कर देते हैं 30%। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग डिव टैग क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर फिर बॉडी टैग क्लोज कर देंगे और यहाँ पर HTML टैग क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब इस फाइल को हम लोग सेव करेंगे। यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं फाइल 66.html और इसे सेव कर देते हैं। इसे हम लोग रन करेंगे फाइल को। यहाँ पर ये है 66.html, तो इस फाइल को यहाँ पर रन करेंगे। नीचे ओपन हो गई ये फाइल। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज विद बॉर्डर्स आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर ये जो डिव टैग है, डिव टैग हम लोगों ने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। ये डिव टैग है, यहाँ पर भी डिव टैग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक बार आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पर जो मोर पैडिंग है, इसका भी एक इमेज आना चाहिए। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। IMG SRC। ठीक है, और क्लास में हमने W3 बॉर्डर डाल दिया है और स्टाइल में हमने डाल दिया है। यहाँ पे विथ हमने नहीं, विथ इक्वल टू हमने नहीं दिया। यहाँ पे हमें विथ इक्वल टू देना है 30%। ठीक है, तो इसे हम लोग एक बार फिर से रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ये हमें सेव करना है। फाइल हमारी सेव हो गई है और यहाँ पर हमें देना है सेमी कॉलन। यहाँ पर हमने कॉलन दे दिया था, वो हमें सेमी कॉलन देना है, क्योंकि दो एट्रीब्यूट को हम लोग सेपरेट करेंगे सेमी कॉलन से। अब एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। वो फिर से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको सेव करते हैं फाइल को। और इसको हम लोग यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ हमें चेंज करना है पैडिंग को। तो यहाँ पर हम जैसे पैडिंग को 16 कर देते हैं। ठीक है, फाइन। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पैडिंग आ रहा है। यहाँ पे जो बॉर्डर्स पे पैडिंग आ रही है ना, वो एक्स्ट्रा पैडिंग आ रही है। हमने यहाँ पर दे दिया है 16 पिक्सल। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट पैडिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे हम डिफरेंट पैडिंग्स दे सकते हैं इमेजेस पर। मतलब हम डिफरेंट बॉर्डर्स कैसे दे सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू विद द इमेजेस। तो यहाँ पर ये इमेजेस से रिलेटेड
सारे एप्लीकेशन हैं। और फिर उसके बाद में अब हम देखेंगे अगर हमें कोई कार्ड बनाना है, ठीक है, इमेज एज ए कार्ड बनाना है, तो वो कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग एक न्यू फाइल लेते हैं। यहाँ पर एक न्यू फाइल लेते हैं और इसमें हम लोग ये कंटेंट यूज़ कर लेते हैं यहाँ तक का। ठीक है, और फिर इसमें हम लोग बॉडी के नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम रखेंगे डिव टैग, फिर रखेंगे क्लास और इसमें रखेंगे हम लोग W3 कंटेनर। ठीक है, और फिर इसमें हम लोग रखेंगे h2 टैग और इसमें एक मैसेज दे देते हैं इमेज एज ए कार्ड, इमेज एज ए कार्ड विद शैडो कर देते हैं, विद शैडो, और यहाँ पर h2 को क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पर डिफ टैग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर क्लास लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम रखेंगे W3 कार्ड, W3 कार्ड -4। ठीक है, और इसमें विथ दे देते हैं हम लोग, स्टाइल के अंदर हम लोग विथ दे देते हैं और विथ कर देते हैं 50%। ठीक है, विथ कर देते हैं 50%। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लेते हैं IMG SRC। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग के पास एक APJ अब्दुल कलाम जी की फ़ोटो थी, उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। APJ.jpg के नाम से थी शायद, चेक कर लेंगे अभी। और यहाँ पर हम लोग ऑल्ट लगा देते हैं, ऑल्ट, और इसमें लिख देते हैं पर्सन और इसमें हम स्टाइल लगा देते हैं और इसकी विड्थ कर देते हैं 100%, विड्थ इसकी कर देते हैं 100%। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम डिव क्लास और इसमें लगा देते हैं W3 कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पर हम H4 टैग लगा देते हैं जिसको हम बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, यहाँ पर H4 को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ डाल देते हैं, प्राइड ऑफ द नेशन, प्राइड ऑफ द नेशन। ठीक है, फिर यहाँ पर डिव टैग क्लोज कर देते हैं, फिर हम एक और डिव टैग क्लोज करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लास्ट डिव टैग क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बॉडी टैग क्लोज करेंगे और HTML टैग क्लोज करेंगे। राइट, तो अगर आपको इमेज को एज ए कार्ड बनाना है विथ शैडो,
तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाइल 67.html और इसे सेव करेंगे। इसको रन करेंगे हम लोग वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर फाइल हमें रन करनी है, फाइल 67, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये एज ए कार्ड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इमेज एज ए कार्ड विद शेडो, तो यहाँ पर आपको शेडो भी नज़र आ रही है और ये इमेज है और इमेज के ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से लिखा है। तो आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिखा है, राइट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी इमेज का। हम इमेज से रिलेटेड अगर हम इस तरीके से देना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम CSS इमेजेस को लेकर के उस पर स्टाइल्स लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और इफ़ेक्ट आता है जो इमेजेस पर हम लोग लगा सकते हैं, वो है होवर इफ़ेक्ट। हम लोग यहाँ पर होवर इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। तो एक और प्रोग्राम इस पर हम लोग बना करके देखते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और एक न्यू फाइल लेते हैं और यहाँ पर हम लोग HTML कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे होवर इफ़ेक्ट इमेज के ऊपर। तो ये हम लोग यहाँ पर बॉडी के नीचे आ जाते हैं और हम लोग लगाएंगे एक डिव टैग, डिव में लगाएंगे क्लास और क्लास के अंदर हम लोग रखेंगे W3 कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं और इसमें लिख देते हैं होवर इफ़ेक्ट, होवर इफ़ेक्ट, ठीक है। यहाँ पर एक पैराग्राफ बना दीजिए और इसमें हम लोग रखेंगे W3 होवर ओपेसिटी, W3 होवर ओपेसिटी। यहाँ पर हम लोग P टैग को क्लोज करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर रखेंगे इमेज को, तो हम लोग कर देते हैं img src इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं नेचर वाली इमेज, nature1.jpg, ठीक है। और यहाँ पर हम रखते हैं क्लास और क्लास के अंदर हम लोग डाल देते हैं W3 होवर ओपेसिटी, ठीक है। और इसके साथ में इसकी विड्थ हम लोग देते हैं, यहाँ पर स्टाइल करेंगे और स्टाइल के अंदर हम लोग इसकी जो विड्थ देंगे, विड्थ देते हैं 150 पिक्सल, ठीक है। हम लोग जो विड्थ देंगे वो कितना देते हैं 150 पिक्सल, राइट। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं और सेम हम लोग यहाँ पर एक और पैराग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं W3 हाइफन होवर हाइफन ग्रे स्केल, यहाँ पर कर देते हैं ग्रे स्केल और यहाँ पर P टैग को क्लोज कर देते हैं।
फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे img टैग, और इसके अंदर हम लोग रखेंगे src, ठीक है। और इसमें हम लोग रखेंगे nature1.jpg, और इसमें हम लोग लगा देंगे क्लास, और क्लास में हम लोग रखेंगे w3-hover, और यहाँ पर हाइफन ग्रे स्केल कर देंगे, ठीक है। और इसकी भी विड्थ उतनी रख देते हैं, स्टाइल इक्वल टू, इसमें हम लोग विड्थ दे देंगे विथ 150 पिक्सल, ठीक है। एक और पैराग्राफ यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग रखेंगे w3-hover, और इसमें कर देंगे सेपिया, और इस पैराग्राफ को क्लोज करेंगे। यहाँ पे करेंगे img src, और इसमें करेंगे हम लोग nature1.jpg, ठीक है। img src इक्वल टू nature1.jpg, और इसमें हम लोग करेंगे क्लास इक्वल टू, और इसमें करेंगे w3-hover -sepia, ठीक है। और यहाँ भी हम लोग जो विड्थ है वो कर देंगे 150 पिक्सल, 150 पिक्सल, ठीक है। अब हमें ऊपर का div टैग क्लोज करना है, और फिर हमें बॉडी टैग क्लोज करना है, और फाइनली हमें HTML टैग क्लोज करना है, ठीक है। तो अब इसे हम लोग सेव करेंगे, और इसको हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं फाइल 68.html, फाइल 68.html, ठीक है। तो अब इसे हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। तो मैं जैसे कर्सर को इसके ऊपर लेकर जा रहा हूँ, तो देखिए इसमें जो इमेज है वो चेंज हो रही है, उस पर होवर इफेक्ट लग रहा है। इसमें देखिए ओपेसिटी का इफेक्ट है, इसमें ग्रे स्केल हो रहा है, और इसमें सेपिया का कलर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इमेज पर होवर कलर लगा सकते हैं, राइट। तो अब आपको इसको लगा करके देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोगों ने सीखा है कि कैसे हम लोग इमेजेस को लेकर के बॉर्डर्स लगा सकते हैं, उनको राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर्स लगा सकते हैं, कैसे उन्हें सर्कल्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम उस पर होवर इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, थैंक यू।